विश्वोत्सव एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज सुबह से ही आपने देखा किस तरीके से दुनिया के कद्दावर नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे, उनको नमन किया। और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महज चंद लम्हों का इंतजार बाकी रह गया है। भारत मंडपम में तमाम दुनिया के दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला है। और यहां आज तीसरा और अंतिम सत्र वन फ्यूचर वाला, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम पौधारोपण का रखा गया है। इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र भारत मंडपम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं जरा जैनेंद्र से हलचल बढ़ती हुई देख रहे हैं क्या आप? पहुंचने का सिलसिला कितनी देर में शुरू होगा राष्ट्र प्रमुखों का यहां भारत मंडपम में? बिल्कुल रोमाना, थोड़ी हलचल तो जरूर है। गाड़ियों की मूवमेंट हमें नजर आ रही है। राजघाट जहां पर अब से कुछ देर पहले तक का समारोह चल रहा था, बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी राष्ट्र प्रमुख गए हुए थे, वहां से भारत मंडपम की दूरी मुश्किल से 5 मिनट है, क्योंकि सड़कें बिल्कुल खाली हैं। अभी आधा घंटे है वक्त, लेकिन सभी नेताओं को एक एक करके पहुंचने में भी काफी वक्त लगता है। तो हमें गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और थोड़ी देर में अंदर से विजुअल्स भी आने लगेंगे। 10:30 तक सभी नेताओं को आखिरी सेशन के लिए, तीसरी बैठक के लिए पहुंचना है, जिसका थीम आपने बताया वन फ्यूचर है। पहले दिन जैनेंद्र कुछ बता पाएंगे कि आज यहाँ पर जब भारत मंडपम में ये तमाम राष्ट्र प्रमुख पहुंचेंगे जो G20 समिट में शिरकत करने के लिए राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, तो सबसे पहला कार्यक्रम वो पौधारोपण वाला है, तो उसके लिए इंतजाम किस तरफ किए गए हैं यहाँ भारत मंडपम में? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बताऊं कि जो आधिकारिक कार्यक्रम जारी हुआ है उसके मुताबिक दूसरे फ्लोर पर सभी नेताओं की ग्रुप फोटो भी होनी है और इसके अलावा पौधारोपण का कार्यक्रम भी है और इसके बाद बैठक की शुरुआत होगी। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो डिक्लेरेशन है वो चूंकि कल ही जारी हो चुका है, तो अब ये जो तीसरी बैठक है ये एक औपचारिकता और एक तरीके से समापन समारोह से ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब कुछ कल ही हासिल हो गई है। और नजरें होंगी कि बड़ी उपलब्धि थी कि वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको लेकर सबसे ज्यादा संशय था, उस पर कल ही सहमति बन गई और वो तस्वीरें भी सामने आ गई, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई कि किस तरीके से कंसर्न्स के बीच कंसेंसस, मतलब चुनौती सबसे बड़ी जो यही थी कि बटी हुई दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक सहमति बनाने वाला मामला, उसमें भारत ने बाजी मार ली। और इस बीच आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, ये तस्वीरें अक्षरधाम मंदिर की हैं जहां दर्शन करने के लिए पहुंचे थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आप देख रहे हैं। यूके के पीएम ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ पहुंचे थे अक्षरधाम मंदिर। सुबह सुबह पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और देखिए किस तरीके से पूरा भक्तिभाव में डूबे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं ऋषि सुनक। हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर मौजूद है। दीपक वोरा जी, ये तस्वीरें देखकर और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं वहां पर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की तरफ से, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई है पुजारियों की तरफ से, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रधानमंत्री है, लग रहा था कि कोई भक्त आया है। और इस सब के बीच ऋषि सुनक के वो बयान कि मैं एक प्राउड हिंदू हूं, किस रूप में देखा जाए इन तस्वीरों को? हमारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ हूँ, आपके चैनल पर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ, रात के 12:34 हुए हैं, तापमान है 18 डिग्री और हल्की हल्की बारिश हो रही है। इतना मैं कहूँगा कि यहाँ पर जब ये ऋषि सुनक साहब को हम देखते हैं, अगर ये मुझे सड़क पे मिले ना, अकेले चल रहे हो, तो मैं सोचूंगा कोई भारतवासी है, हिंदी में बात करने लगूंगा। इनके ह्यूमिलिटी जो इनकी है उतनी ही नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी है। कोई इनकी एज नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन हूँ, जो एक जमाने में महाशक्ति होती थी, अब शायद नहीं है। और साथ में उनकी पत्नी है जो जिनका जन्म भारत में होता, भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक साहब खुद हैं। सुबह राजघाट भी गए थे तो मैं देख रहा था इनकी बॉडी लैंग्वेज। राजघाट जाने में सारे जो यहाँ पे लीडर्स आए हैं सब वहाँ गए थे मैम, क्योंकि वहाँ पे शुरुआत करना जो मीटिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि राजघाट किस चीज का प्रतीक है, अंग्रेजी में कहूंगा द एसेंस ऑफ द पास्ट, द स्पिरिट ऑफ द प्रेजेंट, द होप ऑफ द फ्यूचर। क्योंकि जो महात्मा गांधी के विचार थे, जो वहां पे उस समय श्लोक चल रहे थे, जो रामधुन चल रही थी, उससे यही लगता है कि बहुत खूबसूरत अंदाज में सर आपने ये बयां किया है पूरा मामला। और जिस बात का आपने जिक्र किया, होप फॉर द फ्यूचर, वही वन फ्यूचर वाला अंतिम
तीसरा सेशन जो अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे शुरू होने वाला है भारत मंडपम में। लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीरें ऋषि सुनक की अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। और नहीं भूलना चाहिए, जब भारत पहुंचे थे G20 समिट में शिरकत करने के लिए तो कह रहे थे मन में मलाल है, जन्माष्टमी जो है वो सही तरीके से नहीं मना पाया हूं, भरपाई तभी होगी जब मंदिर जा पाऊंगा। और लीजिए, मंदिर हो भी आए और मंदिर में करीब करीब 1 घंटे तक पूजा अर्चना की ऋषि सुनक ने। शिरीन, बिल्कुल बेहद खास तस्वीरें ये हो जाती हैं जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऋषि सुनक, हिंदू धर्म के प्रति उनका जो लगाव है, वो जिस तरीके से उसके प्रति कई बार अपनी बात रख चुके हैं। आज सुबह अक्षरधाम मंदिर वो पहुंचते हैं और वहां अपनी पत्नी के साथ किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान स्वामी नारायण के दर्शन करते हैं, वहां साधु संतों के साथ, पुजारियों के साथ बातचीत करते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं। बहरहाल, अब देखिए, आज क्योंकि G20 समिट का सेकंड दिन है और दूसरे दिन आज एक महत्वपूर्ण सेशन भी होना है, वन फ्यूचर को लेकर चर्चा होगी। अभी क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके की हलचल है, सीधे रुख करते हैं भारत मंडपम का। हमारे सहयोगी नीरज पांडे वहां से हमारे साथ हैं। नीरज जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं भारत मंडपम में हूँ और आज तीसरा सेशन शुरू होना है, क्योंकि 2 सेशन हो चुके हैं। तीसरा सेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि आज कंक्लूड भी होना है। और 2 पहले दिन आपने देखा जिस तरह से भारत में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और बहुत महत्वपूर्ण जीत कहेंगे आपकी एक दिन पहले दिन मिली, वो आज दूसरा दिन है और कंक्लूड होना है। सभी मेहमान थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद वो सेशन शुरू होगा। लेकिन आज आपको दिखा दें, आज आमतौर पर कल की तरह उतनी हलचल नहीं है, क्योंकि जो पहले दिन ही था कि इतनी बड़ी जीत मिली गई आपको, उस लिहाज से अगर आप देखें तो दूसरे दिन इतनी हलचल नहीं है। लेकिन आज भी लोगों की रुचि इसी में है कि आज तीसरा सेशन होगा, उस सेशन में क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। नीरज पांडे लौटेंगे आपके पास। तो हमारे 2 सहयोगी नीरज पांडे भी और जैनेंद्र भी, दोनों भारत मंडपम से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, आज सुबह की हैं, अक्षरधाम मंदिर की हैं। ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, भगवान के दर्शन किए और करीब 1 घंटे तक पूजा अर्चना की। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक जो पुजारी पूजा अर्चना उनसे करवा रहे थे, उनकी तरफ से बाद में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, जानकारियां साझा की गई कि उनके साथ जो लोग थे वो कह रहे थे कि साहब हो सकता है देर हो जाए, चलिए जल्दी चलते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत तसल्ली से पूजा अर्चना की, पूरी आस्था से। और इसको लेकर वहां मौजूद पुजारियों की तरफ से बाद में कहा गया कि लग ही नहीं रहा था कि कोई देश का प्रधानमंत्री है जो यहां मंदिर में पहुंचा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक आम भक्त है जो भगवान की पूजा करना चाहता है, भगवान को खुश करना चाहता है और इसीलिए पूरे मन और भक्ति के साथ उन्होंने पूजा की। डिफेंस एडिटर आशीष का रुख करते हैं। आशीष, ये तस्वीरें अक्षरधाम मंदिर में भक्त सनातनी ऋषि सुनक की। सुनक सनातन फॉलो करते हैं, ये बात वो हिचकते बिल्कुल नहीं है, चाहे लंदन हो या फिर न्यू दिल्ली। और उन्होंने ये खुद ही शब्दों में बयां किया है। तो मैं इनफैक्ट कहीं देख रहा था कि यूके में भी एक ट्रेंड सा चल रहा था, किसी सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर, सुनक एंड सनातन, ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट भी करता है। देखिए, यूके में भी अगर आप देखें तो बहुत एक लार्ज इंडियन डायस्पोरा है और वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं और वोट भी करते हैं। ऐसे में ऋषि सुनक के लिए भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज अपने बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और साथ ही साथ यूके में जो भारतीय मूल के लोग हैं जो हिंदू और सनातन फॉलो करते हैं उनके लिए भी एक मैसेज है। लेकिन साथ ही साथ ये आप देखिएगा कि इससे पहले हमने देखा था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में इतिहास के साथ ज्यादा कनेक्ट रहा है, चाहे वो जलियांवाला बाग रहे या फिर जो स्वतंत्रता के पहले वाला एक इरा था उसको लेकर। लेकिन ऋषि सुनक ने एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जिसे कहते हैं कि एक नया आयाम दिया है और ये और आज तो बिल्कुल सनातनी सुनक वाला अवतार देखने के लिए मिला है यहाँ अक्षरधाम मंदिर में। आई एम अ प्राउड हिंदू, बार बार ऋषि सुनक की तरफ से इस तरीके के बयान सुनने के लिए मिलते हैं। और भारत लौटकर भी जब पहुंचे थे भारत में तो भी उनकी तरफ से सबसे बड़ी मंशा यही जताई गई थी कि मंदिर वो जाना चाहते थे, अपनी वो इच्छा भी उन्होंने पूरी कर ली। सुबह सुबह मंदिर हो आए। दिल्ली में G20 सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज है। अब से कुछ ही देर बाद तीसरा और अंतिम सेशन शुरू होने वाला है जिसकी थीम वन फ्यूचर है। और इससे पहले आज के दिन की शुरुआत तमाम विदेशी मेहमानों ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर उनके सिद्धांत और मूल्यों को एक बार फिर से स्मरण कर की है। और इसके साथ ही अब वो तीसरा और अंतिम सेशन जिसकी शुरुआत होनी है। लेकिन इससे पहले ही महत्वपूर्ण
ये हो जाता है कि G20 समिट न्यू दिल्ली जिसके डिक्लेरेशन को लेकर संशय था, उस पर मोहर कल ही लग गई, सहमति कल ही सामने आ गई और इसीलिए आज का दिन खासा रिलैक्स। त्रिपाठी सर जी देखिए रोमाना, आज का दिन ज़्यादातर तो कह सकते हैं कि रिलैक्स है, क्योंकि वही कहावत है कि हाथी निकल गया बस पूंछ बच गई है। लेकिन फिर भी आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि आज वन फ्यूचर की बात होगी। मतलब कल तक जिन बातों पर निर्णय हुआ है या जिन बातों पर सहमति जताई गई है उन पर आगे क्या कार्रवाई हो और कैसे हो, इस पर विचार किया जाएगा। जी निश्चित है कि कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं है डिक्लेरेशन या डॉक्यूमेंट की, इससे तुरंत कुछ हो जाता। कुछ चीज़ें ऐसी चिन्हित की जाएंगी जिन पर कार्रवाई आराम से हो सकती है, जिन पर कार्रवाई त्वरित गति से हो सकती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें समय लगेगा। तो ऐसी चीज़ों को चिन्हित करना और उन पर जिन पे कार्रवाई त्वरित हो सकती है उन पे काम शुरू करने का एक मॉडस ऑपरेंडी, एक मॉड्यूल बनाना, ये आज की मीटिंग में मेरे ख्याल से होना चाहिए। सर आप बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी से जरा दीपक वोरा साहब का भी एक रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंसी भारत को मिल रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी फोकस इसी बात पर दिया गया था कि साहब हमारी कोशिश रहेगी एक्शन ओरिएंटेड हो पूरा का पूरा मामला, इंक्लूसिवनेस, समावेशी बनाने की लेकर बात कही गई थी, समानता को लेकर बात कही गई थी, जो भारत ने करके दिखाया अपनी इस मेजबानी में। अब आगे का रास्ता क्या, दीपक वोरा जी? अगर मुझे मौका मिलेगा ना मैम किताब लिखने का, तो उसका शीर्षक होगा 48 आवर्स दैट सेव्ड आवर वर्ल्ड। क्योंकि इन 48 घंटों में ये जो मीटिंग हुई है G20 की, पूरी तरह से हमने भविष्य का मार्ग दिया है। सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हेल्थ की थी, चाइनीज महामारी, और दूसरा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप जानती हैं मैम, मोरक्को में अभी 2000 से ज्यादा लोग मर गए हैं, भूकंप आया था 100 साल में सबसे भयंकर भूकंप। ग्रीस में फ्लड्स आ रहे हैं, अमेरिका में टाइफून आने वाला है, चीन में आप देख रहे हैं किस तरह कहीं अकाल है, कहीं पे फ्लड्स है। ये सब कुछ इतना जरूरी था कि हमने रास्ता दिखाया कि हमारे पास एक ही तो प्लेनेट है सर, दूसरी प्लेनेट का अभी तक हमने आविष्कार नहीं किया। इसी पे जीना है, इसी पे मरना है, इसीलिए इसको जितनी सुरक्षित रख सकते हैं हम रखें। इसके लिए याद रखा जाएगा जो इनिशिएटिव G20 ने लिया, G21 जिसे सर आप जो बात कह रहे हैं ना, एक ही तो प्लैनेट है, और फिर मैं वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रही हूँ राजघाट पर, जहां पर आज तमाम राष्ट्र प्रमुख पहुंचे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सिद्धांत जो है वो यहां पर भी आता है, जिस बात का जिक्र महात्मा गांधी किया करते थे कि साहब ये जो पृथ्वी है ये सबके भरण पोषण के लिए काफी है, लेकिन इंसान का लालच जो है वो इसके लिए खतरा पैदा कर रहा है। और वही समस्या और चुनौती जो आज की दुनिया के सामने है त्रिपाठी जी, जिस बात का जिक्र अभी वोरा सर कर रहे थे कि साहब क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी और वो बायोफ्यूल अलायंस वाला एक मामला जो इस बार G20 समिट में सामने आया है, तो सारी की सारी कड़ियां जुड़ती हुई और उसी दिशा में विश्व आगे बढ़ता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त दो हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि कहा जाता है कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी वर्ल्ड के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई तो अगले 20 सालों में आधी दुनिया में पानी भर जाएगा। और इसके साथ ही देखिए ये है कि अब क्लाइमेट चेंज से की चुनौती का सामना करने के लिए गरीब देशों के लिए जो अमीर देशों ने $100 बिलियन की फंडिंग की बात कही थी, उसमें से अभी आधा भी नहीं हो पाया है। बाकी आधा कब होगा, फिर उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, किस तरह से वो फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं वो टेक्नोलॉजी। सर आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, उसी से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को वो बड़ी खबर बता देते हैं। कुछ फंडिंग को लेकर और इसी क्लाइमेट चेंज वाले मामले को लेकर वो जो फंडिंग थी पर्यावरण संरक्षण के लिए $2 बिलियन देगा यूके, ये बड़ी खबर है। पहले के मुकाबले मतलब इसमें करीब 13% की बढ़ोतरी जो यूके की तरफ से की गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए $2 बिलियन देगा यूके, 13% ज्यादा फंडिंग यूके करने को तैयार है। त्रिपाठी सर देखिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब इसमें ये भी देखा जाएगा कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही कार्बन फुटप्रिंट को घटाने का काम, और लकीली हमने अपने हिसाब से अपना जो टारगेट निर्धारित किया था वो हमने 6 साल पहले ले सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ये जो बड़ी खबर है ये हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने दी है। जरा एक बार आशीष सिंह का जल्दी से रुख करते हैं। आशीष, जिस बात का जिक्र यहाँ पर मेहमान भी कर रहे थे कि साहब मामला आकर
फंसता कहां पर है? जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो फिर पर्यावरण संरक्षण और जो विकसित देश हैं उनकी तरफ से फंडिंग पर आकर यह मामला अटक जाता है। अब उसी दिशा में ये विकसित देशों की तरफ से एक पहल या कदम आगे बढ़ाने के तौर पर देखा जाएगा इस फैसले को कि यूके ने पिछली बार के मुकाबले 13% ज्यादा फंडिंग करने का फैसला लिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लीड कर रहा है ना भारत, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम एक लीडरशिप दे रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जब वो अपना कंट्रीब्यूशन इस स्केल पर बढ़ा सकते हैं तो सारे मेंबर नेशंस बढ़ाएं। आखिर कोर में है G20 के ये मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी के भी करीबी और तमाम वर्ल्ड लीडर्स, चाहे जो बाइडेन हो, यूके प्राइम मिनिस्टर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट हो, सभी क्लाइमेट चेंज को, इस मुद्दे को एड्रेस करना चाहते हैं और इसको स्केल अप इस लेवल पे करना। आप देखिए, आज दूसरा दिन है, सुबह सुबह यूके की तरफ से इस बात का अनाउंसमेंट बहुत मैटर करता है और इट सेज अपलिफ्ट मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूके's pledge to spend 11.6 बिलियन यूरोज। उसमें कितना एक्सपोनेंशियल उन्होंने सीधे एक जंप लगाया। आज सुबह इस बड़ी घोषणा को किया गया और मुझे लगता है एक मार्गदर्शन यूके की तरफ से किया गया है जिसको फॉलो हो सकता है। संभव है कि और दूसरे मेंबर नेशंस भी आज इस तरह के, बिना मोदी मैजिक से जुड़े आप इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जागरूकता लाना तमाम विश्व के उन देशों में जो इस वक्त G20 समिट के लिए नई दिल्ली में जमा है, ये नेतृत्व भारत ही करता हुआ नजर आ रहा है। विश्वोत्सव देख रहे हैं आप, दुनिया के कद्दावर नेताओं का जमावड़ा राजधानी दिल्ली में, G20 समिट का आयोजन राजधानी दिल्ली में और आज इस समिट का दूसरा और अंतिम दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, बस कुछ ही देर बाद G20 की आज की बैठक का जो तीसरा सत्र है, जो अंतिम सत्र है, वो शुरू होने जा रहा है। करीब 2 घंटे तक ये तीसरा सत्र चलेगा जब वन फ्यूचर के मुद्दे पर दुनिया के ये दिग्गज नेता, दुनिया के ये दिग्गज रहनुमा मंथन करेंगे। कुछ ही देर में नेता भारत मंडपम पहुंच जाएंगे और फिर भारत मंडपम का लेवल 2 जहां पर शिखर सम्मेलन सभा कक्ष है, वहां पर एक बार फिर से मंथन का दौर शुरू होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ भारत मंडपम से हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, हलचल बढ़ती हुई दिख रही है क्या इस वक्त जैनेंद्र आपको अपने पीछे? बिल्कुल रोमाना, हलचल बीते आधे घंटे से है और वीआईपी गाड़ियों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और अब उम्मीद ये नज़र आ रही है कि संभवतः सारे जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आपको अंदर की तस्वीरें मिलने लगेंगी। सबसे पहले, हालांकि कार्यक्रम में थोड़ी देरी हुई है, राजघाट से ही जो कार्यक्रम है वो कुछ विलंब से चल रहा है, वहां पर नेताओं के आने के सिलसिले में थोड़ा समय लग गया। अब तक जो है वो जो ट्री प्लांटेशन, पौधारोपण का कार्यक्रम होना था वो हो जाना चाहिए, जो प्रस्तावित है वो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। उसमें तकरीबन 15 मिनट लगेगा जब विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो नई दिल्ली में जो समिट हुई है G20 की चल रही है उसकी याद में वृक्षारोपण करेंगे। और जो आप पूछ रही थी पिछले लाइव में कि वो कहां पर पौधारोपण होगा, ये जो भारत मंडपम की बिल्डिंग आप देख रही हैं इसमें 3 गेट हैं, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट और साउथ गेट। तो जो साउथ गेट है उसे साउथ प्लाजा कहते हैं। ये पीछे वाले हिस्से में जिस तरफ हम हैं उसके बिल्कुल दूसरी तरफ वाले हिस्से में है और उसके निचले हिस्से में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है जो सभी हेड ऑफ द स्टेट्स के आने के बाद अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय उसमें लगेगा और इसके बाद समिट का तीसरा और आखिरी सत्र शुरू होगा जिसका की थीम है, जिसका की शीर्षक है वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन फैमिली पर 2 बैठकें हो चुकी हैं। दोनों चली है, आप रहिएगा हमारे साथ और तस्वीरें भी जो भारत मंडपम से देखने को मिल रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन अब आज आखिरी सेशन में क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, अब आज क्या होना है, वन फ्यूचर को लेकर चर्चा क्या होगी आशीष? देखिए, अब G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन तो हो गया है, यानी कि आप ये मानिए कि भारत की अध्यक्षता में जो भारत जो चेयर कर रहा था होस्ट करते हुए क्या कुछ अचीव करना था, मोटा मोटा वो तय हो गया है। उसे कागजी और कार्रवाई जो होती है उसके तौर पर भी कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन आगे इन लीडर्स ने जो कुछ डिसाइड किया है, जिन मुद्दों पर बात की है, उसे अमल में किस तरह से लाया जाएगा। वन फ्यूचर जैसे कि सेशन का नाम भी सजेस्ट करता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, काउंटर टेररिज्म हो, आतंकवाद के मुद्दे हो या फिर अर्थव्यवस्था के मुद्दे, उन सभी को आगे किस तरह से बढ़ा जाए। जो पीछे हुआ उसके आधार पर कल दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया, आगे किस तरह से और एक्शन किया जाए उसको लेकर मैं लौटूंगी आपके पास आशीष सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि जो बाइडेन जो है वो आगे के लिए रवाना हो गए हैं। भारत से जो बाइडेन को वियतनाम जाना था और जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये तीसरा सत्र
अभी बाकी वन फ्यूचर वाला, लेकिन क्योंकि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिन मुद्दों पर सहमति बननी थी वो मामला कल ही कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति वियतनाम के लिए रवाना। आशीष कुमार सिंह। जी हाँ, बिल्कुल, जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनको सिर्फ इवेंट्स में हिस्सा लेना था रोमाना, और उसके बाद वो वियतनाम के लिए निकल गए हैं। और बड़ा दिलचस्प है कि महात्मा गांधी की धरती से वो हो ची मिन्ह के धरती पर जा रहे हैं। उन्होंने भी अपने देश को जापान से स्ट्रगल में आज़ादी दिलाई थी, तो ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है। लेकिन हाँ, ये जानकारी अभी मिल रही है हमें कि लास्ट सेशन में बाइडेन को खुद मौजूद नहीं रहना था और अब से कुछ देर में वो बाकायदा उड़ान भी भर लेंगे वियतनाम की। बिल्कुल, देखिए वैसे भी जानकारी बता रहे हैं कि जो आखिरी सेशन है, सत्र है, वो महज अब एक औपचारिकता भर रह गया और वो कहीं ना कहीं एक बॉडी लैंग्वेज के तौर पर भी सुबह नेताओं की नजर आ रहा था कि सब बेहद रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में नजर आ रहे थे। ये जो तस्वीर है, ये एयरफोर्स 1 विमान देख रहे हैं आप, अमेरिकी राष्ट्रपति जिसमें उड़ान भरते हैं, वही ये विमान इस वक्त तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति वियतनाम के लिए रवाना हुए, ये उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आशीष, मतलब कुल मिलाकर वो वन फ्यूचर वाला जो सेशन है, अब उसमें एक औपचारिकता भर बाकी रह गई है। जो लब्बो-लुबाब था, जो एसेंस कह सकते हैं आप इस G20 समिट न्यू दिल्ली का, उस पर मोहर कल ही लग गई है। तो इसी वजह से ये जो रवानगी है अमेरिकी राष्ट्रपति की वियतनाम के लिए, बहुत मायने नहीं रखती है। और देखिए, सारी जितनी भी यहाँ पर इवेंट्स थे सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इस लास्ट सेशन का, क्योंकि जो सबसे जटिल इशू था उसको कल ही रिजॉल्व कर लिया गया और जो कमिंग टुगेदर जिससे रिफ्लेक्ट होता लीडर्स डिक्लेरेशन, उसको एक दिन पहले ही अचीव कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जब इस बात का ऐलान किया था रोमाना, आप याद करेंगी, उन्होंने कहा था एक खुशखबरी अभी मिली है, जो उन्होंने सबसे साझा की और बाकायदा स्टैंडिंग ओवेशन हुआ, सबने उठ करके ताली बजाई। मुझे लगता है इसी वजह से आज वो अपना दूसरा कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं और इस वजह से यूएस प्रेसिडेंट ने आखिरी सेशन में शामिल होना शायद उनका पहले से शेड्यूल नहीं था, इसलिए वो अपने नेक्स्ट लेग यानी वियतनाम के लिए निकल गए। ये एयरफोर्स पालम टेक्निकल एरिया जहां पर वीवीआईपी एयरक्राफ्ट उतरता है, ये वहां का उस टर्मिनल की तस्वीरें हैं जहां पे एयरफोर्स 1 लगा हुआ है। और संभव है कि जैसा आप बता रही हैं कि ये फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और अब से कुछ देर में यूएस प्रेसिडेंट वहां पहुंच जाएंगे और यहां पर हालांकि प्रोसीजरल तरीके से जो आखिरी सेशन है वो कंक्लूड भी किया जाएगा। बाकी तमाम नेता यहां मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा। बेटन जो है वो आगे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का अभी सौंपी जानी है, तो वो सब तय कार्यक्रम के हिसाब से चलेगा। लेकिन जो एसेंस G20 समिट न्यू दिल्ली, एक तरीके से वो कल ही दिल्ली डिक्लेरेशन पर मोहर लग जाना और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो अब वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं। विश्वोत्सव को लेकर एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी। आपको बता दें, तीसरा सत्र अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और इस बीच ये जो तस्वीरें हैं, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जिस समय यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे अपनी पत्नी अक्षता के साथ पूजा अर्चना करने के लिए। और उस समय पूरा अक्षरधाम मंदिर जो है वो उनको दिखाया गया। अक्षरधाम मंदिर में भगवान स्वामी नारायण की पूजा अर्चना की उन्होंने और वहां जो लोग मौजूद थे, जो पंडित मौजूद थे, उनकी तरफ से इस बात को रेखांकित किया गया, बिल्कुल एक आस्थावान भक्त के तौर पर नजर आए वहां ऋषि सुनक। जरा देखिए तस्वीर। बिल्कुल, और तस्वीरें ऋषि सुनक आज सुबह जब अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे। बारिश का मौसम, आज मौसम थोड़ा सुहाना था, बारिश हुई और गर्मी से जरूर राहत मिली। और देखिए, ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर जाकर भगवान स्वामी नारायण की पूजा अर्चना की। उनकी पत्नी भी अक्षता उनके साथ मौजूद थी अक्षरधाम मंदिर से। तस्वीरें हम देख रहे हैं और आशीष, ऋषि सुनक का आज बॉडी लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट नजर आया। बिल्कुल, और वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सबसे ज़्यादा कनेक्टेड लीडर्स में से एक दिखाई दे रहे हैं आपको इस पूरे G20 समिट में। क्योंकि देखिए, जो एक पॉलिटिशियन के लिए डिप्लोमेसी या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन उनके लिए एक पर्सनल कनेक्ट भी है, एक फैमिली कनेक्ट है, एक ओरिजिन जिसे कहते हैं कि वो इंडियन ओरिजिन है। वो सारी चीज़ें बाकी लीडर्स के मुकाबले आपको ऋषि सुनक में ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कनेक्ट, ये दोनों चीज़ दिखाई देगी। और इसीलिए ऋषि सुनक में देखिए कोई झिझक भी नहीं है। जनरली हम देखते हैं बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं वो रिलीजन को लेके कईयों में झिझक होती है, लेकिन उनमें बिल्कुल नहीं है, चाहे न्यू दिल्ली हो या लंदन हो। कुछ समय पहले ही एक काफ़ी उनकी क्लिप वायरल हुई थी कि उन्होंने कहा था, जब लंदन में एक इवेंट में वो गए थे सनातन धर्म से रिलेटेड, और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर एक हिंदू होने के नाते आया हूँ, ना कि एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते। और ये चीज़
यहां पर भी दिख रही है और ये पूरे के पूरे भारत में एक बेहतरीन सॉलिड मैसेज देगी और साथ ही साथ जो इंडियंस या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग यूके में रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, उन्हें भी ये मैसेज देगा। एक और चीज मैं बताऊं, देखिए इस तरह की एक ब्रेक लेके आप एक साइड एक्टिविटी जिसे कहते हैं कि एक पर्सनल एक्टिविटी करते हैं, वो एक पर्सनल बॉन्डिंग बोनहमी के जरिए आपके जो प्रॉपर बिजनेस होता है, जो प्रॉपर आपकी डिफेंस डिप्लोमेसी है या फिर बिजनेस डिप्लोमेसी है, उसमें भी इसकी झलक देखने मिलती है। और ये चीज हमें तय मानिए कि आपको देखने मिलेगी ऋषि सुनक की लीडरशिप में भारत और यूके के बीच में रिलेशंस और बेहतर और गहरे होंगे। रोमाना, बिल्कुल, देखिए ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, जन्मे विदेश में, पले बढ़े विदेश में, लेकिन अब G20 समिट के लिए जब ऋषि सुनक भारत आए हुए हैं और भारत में जो उनकी एक इच्छा थी कि वो मंदिर जाएं और वहां आकर पूजा अर्चना करें, वो कर पाते हैं। करीब 1 घंटे तक इस बिजी टाइट शेड्यूल में भी वो अक्षरधाम मंदिर में जाकर अपनी आस्था के अनुरूप प्रार्थना कर पाते हैं। इससे वो जो जुड़ाव, वो जड़ों की तरफ लौटने वाला एक अनुभव, एक अनुभूति, जिससे भारत और यूके के रिश्ते और मजबूत आने वाले समय में होंगे। आशीष कुमार सिंह, देखिए रिलीजन जो है, रोमाना में तब से तस्वीर देख रहा हूँ तब से यही मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये पर्सनल फेथ का इशू होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये बड़ा लार्जर मैसेज कन्वे करती हैं। ये रिलीजियस डिप्लोमेसी को भी दिखाता है। निश्चित तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पर्सनल जो फेथ है हिंदू धर्म में, उनकी जो आस्था है, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।